नमस्ते, मेरा नाम है रचित पंवार। अपने साथ फिर से जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे रिकॉग्निशन ऑफ नाउन, और उसके बाद अगर टाइम ज़्यादा बचा तो हम जानेंगे आगे के रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ नाउन में सबसे पहला जो आता है वो आता है मेंट, मतलब जिसके लास्ट में मेंट जुड़ा हो, MENT। जैसे कि हमारा हो गया स्टेटमेंट, जजमेंट, अमेंडमेंट, मैनेजमेंट, ये सब ट्रीटमेंट, ये सब क्या हो गए, ये नाउन होते हैं। मतलब रिकग्निशन ऑफ नाउन में सबसे पहले मतलब कि हम नाउन को कैसे रिकग्नाइज करें। तो सबसे पहला हमारा मेंट होता है, जैसे अमेंडमेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, जिनके पीछे मेंट आता है, MENT। सेकेंड हमारा शन होगा, TION, ठीक है। जैसे कि डिटर्मिनेशन, एग्जामिनेशन, कंफर्मेशन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड जिसके लास्ट में TION आता है, वो भी हमारे नाउन होते हैं। फिर आता है नेस, जैसे कि काइंडनेस, नर्वसनेस। इसके अलावा हमारा हो गया क्या बोलते हैं, क्लीनलीनेस। तो ये सब क्या हो गए, हमारे नाउन होते हैं। फोर्थ आता है हमारा IST और /ST, मतलब जिसके लास्ट में IST या ST आता है, जैसे कि फेमिनिस्ट हो गया, या मटीरियलिस्टिक लिस्ट हो गया, या कोई अदर वर्ड होता है, वो सब हमारे नाउन होते हैं। और फिर फिफ्थ आता है हमारा TY, जैसे कि ऑनेस्टी, प्योरिटी, एंटिटी। इसके बाद आता है CY लास्ट में होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सीक्रेसी, इसके साथ एक्यूरेसी, ये सब नाउन में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है TUDE, जिसके लास्ट में होगा, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये सब भी हमारे नाउन होते हैं। फिर आता है SIS, जैसे कि SIS जिनके लास्ट में होगा, जैसे कि सिनॉप्सिस, डायग्नोसिस, ठीक है। ये सब क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। जैसे लास्ट में आएगा ISM, जैसे कि मटीरियलिज्म, और इसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये सब जो भी वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ISM आता है, वो सब हमारे नाउन होते हैं। उसके बाद आते हैं ARY या ORY, जैसे कि मॉनिटरी के बाद डिक्शनरी या मेमोरी, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब भी हमारे नाउन होते हैं। फिर उसके बाद आता है ER या ERR या OR, लास्ट में जिनके होगा 11th नंबर का, जैसे मेंटर के बाद इंजीनियर के बाद एरर, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। इसके बाद आता है एज, AGE, जिनके लास्ट में AGE होता है, जैसे मैनेज, करेज, हेरिटेज, वेस्टेज, स्टोन एज, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। फिर आता है SION, ठीक है। SION जिनके लास्ट में होगा, जैसे कि मेंशन, और मेंशन के बाद सेशन, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो आपको अप्रॉक्स मैंने 14 ऐसे लास्ट वाले वर्ड्स बचाए, जिनके लास्ट में अगर मेंट, शन, नेस, IST, TY, CY, ट्यूड, सिस, ISM, एरी, ERY, ORY, ERR, एज या फिर शन आएगा, वो सब क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। आई होप आपको इतना तो समझ आया ही होगा। इसके साथ साथ आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, और वो सब भी आपके नाउन होंगे। अब आपको नाउन तो आपको पता चल ही गया है। अब आपका आता है एडजेक्टिव। तो रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मैंने आपको बता ही दिए 14 ऐसे लास्ट ऑप्शंस, मतलब लास्ट के वर्ड्स, जिसमें आपके जो लास्ट के वर्ड्स आएंगे तो वो नाउन होगा। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, अब आता है एडजेक्टिव जैसे फुल, जैसे इंजॉयफुल, केयरफुल, ये सब क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। पर फुल में अगर मतलब ऐसा होता है कि फुल में क्या था कि भरा हुआ, देन इट मीन्स नाउन, जैसे ग्रेटफुल, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे इंजॉयफुल हो गया, केयरफुल हो गया, ये तो हमारे नाउन होंगे ही होंगे। पर जैसे कि जब फुल का मतलब भरा हुआ होता है, कि जैसे हमारा हो गया माउथफुल, ठीक है, या फिर ग्रासफुल, तो जब फुल का मतलब अगर भरा हुआ हो गया तो वो नाउन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका केयरफुल हो गया, केयरफुल मतलब भरा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो जो किसी की केयर करता है उसे केयरफुल कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जैसे भी आपको पता भी है कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं हिंदी में, कि भाई किसी की क्वालिटी बताना है, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, ये सब क्या हो गया,
ब्यूटीफुल, केयरफुल, ये सब क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया कि किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे सेकंड वर्ड हो गया एबल, जैसे कंफर्टेबल, अनेबल, केपेबल, ये सब भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है IBLE, जैसे ईडेबल, ठीक है, ऑडिएबल और विजिबल, ये सब भी हमारे होंगे एडजेक्टिव। ये समझना, पहचानना पड़ता है कि एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं जिनके लास्ट में OUS आता है, जैसे पॉइजनस, एनॉर्मस, नर्वस, ये सब क्या होंगे हमारे एडजेक्टिव होंगे। इसके बाद आता है IC, जैसे क्रॉनिक, एल्कोहलिक, आइकॉनिक, ये सब भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है लेस, जैसे टाइमलेस, केयरलेस, ये सब क्या होंगे, ये सब एग्जांपल्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव के भी, जिसके लास्ट में लेस आता है। फिर उसके बाद आता है IVE, जैसे एडजेक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब भी हमारे एडजेक्टिव होंगे। और एडजेक्टिव खुद एग्जांपल है IVE का, जो एडजेक्टिव के लास्ट में भी IVE आता है, तो एडजेक्टिव भी एग्जांपल है एडजेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद OSE, जैसे कि ग्रैंडोज, एक्सपोज, डिस्पोज, ठीक है, ग्रैंडोज इन द सेंस शानदार, समझ रहे हो ना। तो ये सब भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने नाउन को पहचाना, जैसे मेंट वाले, फुल वाले, ठीक है, वैसे हमने एडजेक्टिव बनाया ABLE, IBLE, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल तरीके होता है जिससे हम नाउन और एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा होगा हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने रिकग्निशन तो आपने सीख ही लिया कि भाई जिनके लास्ट में जो होता है उसकी वजह से हम बताते हैं कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है। एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम थीम्स एंड जोनर। थीम्स एंड जोनर जैसे कि जनरली 5 तरीके की थीम्स या 5 तरीके की जोनर्स होती है। जैसे कि सबसे पहले होता है कॉन्ट्रडिक्टरी जोनर, ठीक है, उसके बाद रीजन कॉज जोनर, उसके बाद कंडीशनल जोनर, फिर सिमिलर जोनर और उसके बाद एक्शन रिएक्शन जोनर, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब जो एक दूसरे को अपोज करे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, जैसे कि दो, ऑल्दो, बट, हाउएवर, येट, स्टिल, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, और इसके बाद नेवरदलेस, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये वाले जो हमारे कंजक्शंस होते हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी जोनर्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। इसके बाद रीजन कॉज के जॉनर हो गए, जैसे कि एज, सिंस, बिकॉज, ठीक है, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, दस, हेंस, देयरफॉर, सो, ये सब क्या हो गए हमारे रीज़न कॉज देते हैं, मतलब कोई रीज़न होगा और उसका कोई कॉज देंगे, तो ठीक है, ये वाले रीज़न कॉज के जोनर या थीम में आ गए, ठीक है। और कंडीशनल जोनर क्या होते हैं, कंडीशनल जोनर जैसे अनटिल, एनलेस, लेस्ट, प्रोवाइडेड, बट, फॉर, इफ, व्हेन, ये सब क्या होते हैं हमारे कंडीशनल जोनर होते हैं। इसके बाद क्या होता है सिमिलर जोनर आते हैं। सिमिलर जोनर मतलब दो वर्ड्स को सेम बताते हैं, जैसे कि एंड, एज वेल एज, इन एडिशन टू, सिमिलर टू, ये सब क्या होते हैं सिमिलर जोनर होते हैं। और इसके बाद जो हमारा 5th जोनर आता है वो है एक्शन रिएक्शन जोनर। ये एक्शन रिएक्शन ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें नो सूनर, ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्केयरली आता है, ठीक है, या एज सून एज पॉसिबल आता है। ये वाले जोनर एक्शन रिएक्शन जोनर कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं प्रोवाइडेड का मतलब तो प्रोवाइड कराना होता है, तो प्रोवाइड का मतलब होता है शर्त ये है, ठीक है, शर्त ये है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, प्रोवाइडेड इज दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, ऐसे करके होता है। तो देखो आज हमने पढ़ा जोनर एंड थीम्स, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, रिकॉग्निशन ऑफ नाउन और रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव। आई होप आपको और वीडियो भी पसंद आएगी और ये भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो आप चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक के लिए बड़े रहिएगा इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और अच्छे से अपने पेपर दीजिए और एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी सिंपल वे में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस लाते रहूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और चाहे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।